यार अब इस ट्रेड का सिंपल रीज़न आप लोगों को मैं सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। हमने देखा है सबसे पहले तो ट्रेंड सेल का है, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है। तो अगेंस्ट भी आपको बताऊंगा किस तरह जाते हैं, लेकिन पहले तो हम जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सेल ट्रेंड है, तो उसमें हमने ट्रेड फाइंड करनी है। उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारा टीपी होने का। और हमने ना स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है। तो हमारे अकाउंट्स में ना मैक्सिमम $30 और मिनिमम $20 होने चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। तो $30 जो जिसके पास है अकाउंट्स में, ठीक है। तो आप लोग अगर 2 4 5 10 डॉलर प्रॉफिट निकालने के चक्करों में है ना, तो उससे आप ना इसी झंझट में ना आप ना मतलब इसी भूल भुलैये में रह जाते हो, ठीक है ना। आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाते हो, ठीक है, लॉस ज़्यादा करते रहते हो। प्रॉफिट आपको $2 3 आता है, आप ठीक है मतलब निकल के बाहर आ जाते हो, क्योंकि आपका माइंड सेट ही $2 3 4 $5 प्रॉफिट बनाने का होता है। तो जैसे ही मतलब आप लोगों का जब माइंड सेट ही इतना होगा, तो लॉस आप $10 बर्दाश्त कर लो, क्योंकि $10 आपको कुछ लगते नहीं होंगे, ठीक है। जब लॉस और होता ना, तो आपको तो यार $10 है, $2 3 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी ना, हम निकाल लेंगे। तो हम ज़रा ना प्रॉफिट ये डॉलर्स के पीछे, ये हिंसों के पीछे भागते हैं, ना कि मार्केट के पीछे भागते हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, मार्केट को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और शिट यार, यार ये ट्रेड थी कहीं 26। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले ना हमने देखना है कि ट्रेंड जो है ना हमारा, जो सेल का, तो सेल में इजी ट्रेड हमें मिल जाती है, ठीक है। 100 पिप्स, मतलब 100 पिप्स से प्लस प्लस मिल जाती है, मतलब 80 पिप्स तो हमें मिल जाती है ट्रेड, ठीक है। और हमने अकाउंट में रखे हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली $20। चलो ठीक है, $20 लगा लेते हैं। अब यहाँ $30 दोनों रख लेते हैं। आपको बताता हूँ अब ट्रेड हमने किस तरह लिया और किस तरह अकाउंट ग्रो करना है, सही हो गया। तो मेन चीज़ होती है, $100 ही हमने अकाउंट में नहीं रखने होते अपने, ठीक है। आपने बैकअप रखना होगा, ठीक है, $80 का बैकअप रख लो, ठीक हो गया। मतलब आपके पास 4 अकाउंट पड़े हैं ऑलरेडी पीछे। ये आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक साइकोलॉजी है जो आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये मतलब एक प्लान है जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये ट्रेड अकाउंट हमारा ग्रो कैसे कर सकती है, ठीक है, ये ट्रेडिंग। तो ये डेल मतलब अकाउंट में $20 रख लिए, ठीक हो गया। अब हमने ट्रेड फाइंड करनी है बहुत ही मिनिमम एसएल के साथ, 30 to 30 पिप्स का मैक्सिमम, मतलब मर मरा के मैक्सिमम एसएल हो। और हमारा जो टारगेट हो ना, ठीक है, 80 पिप प्लस हो, ठीक है। कम से कम भी हमारा टारगेट 80 पिप्स लाजमी होना चाहिए, सही हो गया। तो जिसके अकाउंट में $30 है और जिसके अकाउंट में $20 है, अब उन दोनों को बताता हूँ मैंने क्या क्या करना है। अब यहाँ हमें एक ट्रेड मिल रही थी, ठीक है, ओवरऑल सेल ट्रेंड है, सही है। यहाँ मार्केट ने सबसे ज़्यादा ना टॉप लो लगाया है, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लो लगा दिया। आज की मार्केट का जो पहला लो लगा है ना, ये लो लगा है। ओवरऑल मार्केट में सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्यों कैसे पता चला कि मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी एक दफ़ा, ठीक है, कैसे किस रीज़न पे यहाँ ट्रेड ली गई है, वो आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ मार्केट ने लो लगाया, यहाँ लो, यहाँ लो, मतलब आप लोगों को बताने का समझाइश ले रहा हूँ। ये लो देखो कितने लगे हुए हैं, सही है। ये लो देखो, ओ यार शिट, ये देखो ये लो लगे हुए हैं, सही है। ये मार्केट के इतने लो लगे हुए हैं। मार्केट कभी भी मतलब देखो ना, अब मार्केट ने फिर स्वीप किया है यहाँ से, ठीक है। अगेन इसने जाके हाई लगा दिया, छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, सही हो गया। मार्केट ने फिर यहाँ मतलब इसको स्वीप नहीं किया लो को, ठीक है, और इसको स्वीप नहीं किया, सही हो गया। तो मतलब इस मतलब लो में इतनी पावर नहीं थी कि इस हाई को स्वीप करे, ठीक हो गया। जैसे ही जो कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ सेल की आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आ जाओ। ये देखो, अब छोटा फ्रेम में आपको सही तरह समझ आएगी। ये मार्केट का ना लो लगा बिल्कुल,
ट्रेड लेने से पहले सबसे मतलब लेटेस्ट जो कहते हैं ना लो मार्केट का ये लगा आज की सेल ट्रेंड में, ठीक हो गया। अब यहाँ से ठीक है मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। तो इनको अगेन स्वीप करके ना यहाँ से मार्केट अगेन उठी, तो यहाँ आकर मार्केट एकदम स्टॉप हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट ने अगेन एक लो लगा दिया, ठीक हो गया। ये देखो, इसको स्वीप करने के बाद अगेन लो लगा दिया, सही है। अब एक लो, दो लो, तीन लो, तीन लो को मार्केट ने इस हाई ने स्वीप किए, ठीक है। ये जो हाई लगा, सही है, इस हाई ने, ठीक है, मार्केट ने इन तीन लोगों को स्वीप किया। तो अब हमें पता चल गया, कंफर्मेशन होगी कि ये जो एरिया ना सेलिंग का, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो असल में अब मार्केट का यहाँ से, अब मार्केट बाय उठी थी, यहाँ से बाय उठी है, तो रिवर्स कहाँ से हुई है मार्केट, इस कैंडल ने रिवर्स किया मार्केट, ये देखो यहाँ सीधा आई है मार्केट, यहाँ से यहाँ सीधा आके मार्केट आई है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये लो में, ठीक है, मतलब इस हाई में बहुत ज़्यादा पावर है कि इस लो को स्वीप करने की, ठीक हो गया डायरेक्ट। तो हमने अब देखा है कि मार्केट, हम वेट करेंगे कि मार्केट का सेल ट्रेंड है, सेल में ट्रेड लेने का, मार्केट वापस आए जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, यहाँ से बाइंग हुई है, जहाँ से सेलिंग हुई है ना, वहाँ मार्केट, ठीक है, अगेन आए। तो मार्केट जब ये लो लगा है, तो मार्केट यहाँ अगेन आई है, ठीक है, इधर जहां से रिवर्स होके इसने तीन लो को तोड़ा है, और अगेन मार्केट ने न्यू लो लगाया है ट्रेंड के हिसाब से नीचे तक, फुल कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ से हमने हमने वेट किया, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, सही हो गया। इस कैंडल पे हमने ना ट्रेड लेनी है, सही है। यहाँ बिना, अब यहाँ जब मार्केट आती है ना, ठीक है, हम सोच में पड़ जाते हैं यार क्या होगा, मतलब ये वो, तो वो उस चीज़ को साइड पर रखो, और मतलब सारी चीज़ें साइड पर रखो, अपना लॉस को देखो ही ना, कुछ भी ना देखो, आपने ट्रेड लगानी है 0.07 की, जिसके पास $30 हैं पड़े, ठीक है, 0.07 की लॉट साइज, सही हो गया। और जो एस एल है ना, अगर यहाँ 0.07 की लॉट साइज लगती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली ओनली $14 का एस एल बन रहा है, परफेक्ट $14 का, ठीक है। तो आपने सेपरेट का ध्यान रखना है। कई ब्रोकर्स होते हैं रियल अकाउंट के, उनके जो सेपरेट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो सेपरेट होते हैं, जब हम ट्रेड लगाते हैं ना, सेपरेट होता है 0.8 पॉइंट्स का, तो यही हमारे $5 कट जाते हैं। तो एस एल हमारा कितना बन गया, $21 का, $14 के ये 2 पिप्स, और बीच में जो सेपरेट कटता है हमारा, उसका $5 और लगा कर $21 हमारे बनते हैं, ठीक है। तो $30 इसलिए रखा है अकाउंट में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एस एल, अगर गलती से मिस्टेक से उस पॉइंट पे ट्रेड ना लगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है ट्रेड, तो आपके पास ना $26 $27 तक का ना आपका अकाउंट में होनी चाहिए इक्विटी। तो यहाँ मतलब मिसाल है, यहाँ हमने ट्रेड लगी, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी ट्रेड लगी है, ठीक है, बिल्कुल इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल को जैसे स्वीप हुई है, ठीक है, या ये कैंडल इन एरियाज में, ठीक है, आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया में ट्रेड लेनी है आपने हर हाल में, ठीक है, इस एरिया में ट्रेड लेनी है, ये आपने एक मतलब लाइन मार करके रख लिया। तो अब जैसे यहाँ मार्केट टच किए ना, बिना सोचे आपने मार्केट में इंटर हो जाना है, बिना सोचे, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी थिंक कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी प्लान अपने क्रिएट कर लिया। यहाँ तक ये आपको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आपने ऑलरेडी यहाँ तक सारा कुछ ना सोच रखा है कि भाई इधर आएगी तो मैं ट्रेड हर हाल में लेनी ही है, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं कहना कि यहाँ मार्केट आई है, ठीक है, ये वो, अब यहाँ भी एक थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी कह रहा हूँ यार, यहाँ भी एक आपने कंफर्मेशन लेके ही इंटर होना है। अब यहाँ देखो, एक कैंडल यहाँ आकर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल इसी मतलब गैप में क्लोजिंग दी है, तो दूसरी कैंडल ने भी इसी गैप में क्लोजिंग दे दी, मतलब और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये सिंपल एरिया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला सेलिंग के लिए, क्योंकि इसने ट्रेंड मतलब अगेन सेल का स्टार्ट किया है, डे का डे का कैंडल अगेन स्टार्ट किया ट्रेंड, ठीक है, डे वन का ट्रेंड सेल का अगेन यहाँ इसने लो लगाया है। अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब ये डायरेक्टली लो लग गया, मार्केट इतना ऊपर गई नहीं और डायरेक्टली लो लग गया, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ आ चुकी है, सही है,
अब यहाँ आई है एक कैंडल, यहाँ बुलिश की बनी है, डायरेक्ट जा रही है फुल। अब यहाँ इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, क्यों नहीं तोड़ के गई? ठीक है, इसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है, डे का ट्रेंड स्टार्ट किया है, नीचे लेटेस्ट लो लगाया, ठीक हो गया। अब यहाँ मार्केट आई है, ठीक हो गया। अब ये क्यों इतना पावरफुल है? ठीक है, ये न्यू एरिया हमने खुद फाइंड करना था, यहाँ से ये हम न्यू जोन फाइंड कर रहे हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होना है, ठीक है। तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक इधर से मार्केट ने ना कोई इसको ब्रेक दिया था, ना इससे मतलब मार्केट ने दोबारा मतलब अपना ट्रेंड शुरू किया था। तो ये बहुत परफेक्ट, अब ये क्यों इतना परफेक्ट मतलब एरिया था, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसने एक दो तीन, ठीक है, चार चार मतलब लो को इस हाई ने स्वीप करके लो लगा के अगेन मार्केट उधर आई थी, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, ठीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ मार्केट आई, हमारी ट्रेड लगी है 26, ठीक है, 26 दो पे कुछ 26 मतलब सेपरेट की वजह से ना हमारी ट्रेड लगी है 26 3 पे, 26 ऐसे ही मतलब पॉइंट पे लगी है। तो जो अब हमारा ट्रेड बिल्कुल बनी है, हमने यहाँ ट्रेड एक्टिव कर दिया, बिल्कुल यहाँ इस कैंडल पे स्वीप होने के बाद हमने ट्रेड एक्टिव कर दी, ठीक हो गया। जब ये कैंडल सेकंड वाली जहाँ बिल्कुल मेरा एरो है, ये जो बिल्कुल ऊपर क्लोज हो गई है डंडी, इस पे हमारी ट्रेड लग गई है, ठीक है। जब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, फ़ौरन हमने एंट्री की, कंफर्मेशन मिली, तो बिल्कुल हमने तकरीबन हमारा एसएल हमने रखा है बिल्कुल इधर इधर नहीं रखना है एसएल, बिल्कुल ये वाली जो कैंडल है ना, इधर नहीं, ऊपर एसएल रखना है, ठीक है। ये जो कैंडल है, सही है, ये जो कैंडल है इधर एसएल रखना है हमने। एसएल हमारा बनता है तकरीबन पूरा पूरा हमने रखा है, ठीक है, 20 पिप्स का एसएल रखा है। जो हमारा मेन टारगेट है ना, मेन टारगेट वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अब मेन टारगेट हमारा कैसे हमें फाइंड होगा, ठीक है, और मेन टारगेट हमने कहाँ से फाइंड करना है। एक तो एक रीज़न ये होती है कि जब भी मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग एरिए से मतलब वापसी पुल बैक करती है, ठीक है, पुश करती है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करती है, तो कम से कम भी 150 पिप्स मूव लाजमी होता है उसका। 120 पिप्स तो भाई कन्फर्म है मूव उसका, ठीक है, इतना तो उसने मूव करना ही है। जब ना जब कोई ना ऐसे पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है ना, तो जो वो स्ट्रॉन्ग हो, जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहते हैं, तो ये एक एरिया स्ट्रॉन्ग था। अब इसका जो है ना, हमारा जो टारगेट बन रहा है ना, वो देख लो खुद ही 13 पे, ठीक है, आ, बन रहा है 12, ठीक है, हमारा टारगेट 12 रखा हुआ था, ठीक है, मैंने, सीधी सी बात है। तो अब आप ये टाइम फ्रेम ट्रेड देख लो, और ना इसमें कंसोलिडेशन है, ठीक है, और ना इसमें कोई खज्जल खराबी है, और अकाउंट को ग्रो कैसे किया। अब 0.07 की हमने ट्रेड लगाई है, तो 25 से लेके 15 तक 100 पिप बनते हैं, ठीक है, $70 ये हो गए, ठीक है, और $27 ये अगले हो गए, $25 लगा लो, मतलब $120, 120 पिप्स, ठीक हो गया। तो आपके ना $120, ओ सॉरी सर, मतलब $90 अराउंड अबाउट बनते हैं, ठीक है, $100, सॉरी यार, $100 बनते हैं यहाँ आपका अकाउंट, ठीक है। तो $30 आपके अकाउंट में ऑलरेडी खड़े हैं, और आपने $100 का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिए, सही हो गया, आपका सीधा अकाउंट पहुँच गया है $130 के ऊपर, सही हो गया। सिर्फ $30 डिपॉजिट किए थे, या $20 अगर आपने डिपॉजिट किए हैं, यहाँ 0.05 की ट्रेड लगाओ, ठीक है, $10 का एसएल रखो, और सीधा सीधा $70 का टीपी लो। $20 आपके अकाउंट में ऑलरेडी हैं, $70 का आपका ऑलरेडी टीपी हो चुका है, और आपका अकाउंट $90 पे पहुंच चुका है। हाँ, अगर आप लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई ये क्या सीन है, कि मतलब हमने मार्केट को स्टडी करना है, भाई मार्केट को आप स्टडी जितना मर्जी कर लो, जब तक आपने कैलकुलेशन साथ ना रखी, इन चीज़ों को ना सीखा, अकाउंट को कैसे ग्रो करना है, ये चीज़ें ना सीखी, तो कोई फ़ायदा नहीं। इतनी बड़ी मार्केट में बैठ के आपने मार्केट को स्टडी कर, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, कभी भी आपको किसी स्ट्रेटजी में ये नहीं बताया होगा कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। वो मार्केट की मूवमेंट को बता देते हैं। भाई मार्केट की मूवमेंट को मैं तो आपको डे 1 पे बता दूँ, वीक 1 पे बता दूँ, स्विंग पे बता दूँ, ठीक है, मार्केट तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, ठीक है, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए कि बैलेंस कितना होना चाहिए, कहाँ हमने कितनी लॉसेस लगानी है, किस तरह हमने निकलना है, ठीक है। अब आप लोग कहते हो नहीं जी भाई हमने 2 5 10 डॉलर का मतलब लेके निकलना है मार्केट से, ठीक है, तो $10 आपने प्रॉफिट बनाकर निकलना है, सही हो गया। तो वो यार चीज़ 0.01 के लॉट साइज लोगे आप, यहाँ $2 का एसएल रखोगे, ठीक है, कर करा के ना, मतलब यहाँ आपका एसएल हो जाता है $2 का,
ठीक है, आपके $18 बच गए। आप $18 नहीं, आप कम से कम 4-5 डॉलर का स्टॉप लॉस लोगे। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की, आप मतलब नहीं समझोगे इस चीज़ को। तो वो क्या, 4-5 डॉलर, ये देखो मिसाल है, आप लोगों ने यार यहाँ से मतलब कहीं से भी आपने ट्रेड लिया, 4-5 डॉलर लॉस कर लिया, आपके $15 बच गए। फिर आपने 2-3 डॉलर लॉस कर दिए, $12 बच गया। आपने $2 प्रॉफिट निकाल लिया, $13। करते करते ना आप वाश कर दोगे अकाउंट। तो एक माइंड सेट से, एक सुकून से, मतलब हम लेके चले ना अकाउंट को, एक मतलब टारगेट रखें, तो वाश नहीं होता है हमारा अकाउंट। अब देखो, $30 आपके पास, 0.05, जिसके अकाउंट में $20 है उसका अकाउंट $90 पे है, और जिसके अकाउंट में $30 है, 0.02 की लोड से उसने और ओपन ज़्यादा की थी, 0.07 की लोड से, तो उसका अकाउंट पहुंच गया $120 पे। ठीक हो गया, $130 पे। अब वो जो है ना आपका जो $130, उसमें से $100 आप विड्रॉ करो, ठीक है, $30 अपने अकाउंट में रखो, और आपके पास ऑलरेडी $100 जो आपने लेके आए थे मार्केट में, उनमें से तो $30 निकाल के आपने जो $100 प्रॉफिट किया था वो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपकी इक्विटी किधर पहुंच गई है, $230 के ऊपर, सही है। तो $200 आपकी इक्विटी पहुंच गई है। तो आप $100 ना वो विड्रॉ करो, ठीक है, उसको साइड पे रखो, ठीक है, खर्च करो, सीधी सी बात है। और एक ट्रेड बहुत काफ़ी, आपकी मंथली सैलरी निकाल देती है अगर आप इस तरह सुकून से बैठ कर ट्रेड करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस लेके मार्केट में जाओगे। नहीं तो अगर आप $30, आप मार्केट में $100 भी लेके चलो ना भाई, आप $10-10 भी कहोगे ना मैं प्रॉफिट निकालूंगा 5-5 डॉलर, आप $100 का उड़वाश कर दोगे। तो ये चीज़, इस चीज़ को मास्टरी करना है आपने। ठीक है, जो भी ट्रेड लेनी है आपने उस ट्रेड पे लाजमी कैलकुलेशन करनी है कि ये जो डॉलर्स हैं, ये मैं इतने डॉलर्स यहाँ लगा रहा हूँ, इतने डॉलर का मुझे प्रॉफिट आ रहा है। और वो ट्रेड अगर आपने लगा दिया ना, तो उसका एसएल आप पे फ़र्ज़ है, एसएल लेके निकलना है आपने। जब तक आपकी मतलब ये देखो ना, मार्केट अब डायरेक्ट ही इधर इधर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ कंसोलिडेट करते करते आपका एसएल होगा, ये एसएल लेना आपका लाजमी है। ठीक है, तो ये असल, इस तरह मिसाल अगर मार्केट यहाँ आई है, सही है, तो यहाँ से बैक आ रही है, ये वो, यहाँ से असल ना लो, यहाँ बेवकूफ़ी है। यहाँ आप अपने ट्रेड मतलब बिल्कुल ब्रेक इवन कर दो, सही हो गया। तो अपनी ट्रेड को होल्ड करो जहाँ तक आपने सोचा है। कम से कम भी मार्केट में आप 80 पिप तो लाजमी मार्केट में होल्ड करो। ठीक है, 80 पिप्स मार्केट में लाजमी होल्ड करो। 80 पिप्स का जो देखो टारगेट डायरेक्ट हिट हुआ है, 1 2 3 4 मिनट के अंदर अंदर आपका टारगेट डायरेक्ट हिट हुआ है। ठीक है, और बाकी ये जो 120 पिप्स का जो टारगेट है आप लोगों का, ये देखो सीधा सीधा पूरा पूरा टारगेट हिट करके मार्केट मेरा वापस गई है। किस तरह गई है आप लोगों को बताता हूँ। 1 ओवर पे आ गया मैं, 12 पे आई थी ना मार्केट। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग दिया था, रीजंस होती हैं। ठीक है, और मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, तो ये गैप था, तो यहाँ मार्केट का प्राइस कंसोलिडेट भी की है। ठीक हो गया, तो यहाँ से मार्केट ने जाना ही जाना था हर हाल में, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। तो ठीक है, 30 मिनट पे कैंडल पे ना, जहाँ से ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन रही है, ठीक है, ये वाली। तो ये चीज़ आपको एक इधर से भी अपना टारगेट फाइंड करना होता है इन चीज़ों को देख के। तो ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब भी मार्केट, आपको मैंने एक रीज़न बताई थी कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया से पुल बैक देती है, तो 120 पिप्स तो भाई मार्केट, 100 पिप्स, 120 पिप्स तो लाजमी कन्फर्म है कि मार्केट मूव करती है। तो ये देखो यार, इसमें अब मार्केट में ये देखो क्या ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, डिफ़िकल्ट लगती हैं मानता हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब 1:7 का हमारा जो टारगेट है, कितना इजीली हमने हिट करवाया। ठीक है, तो बस अब ये, अब आपको, अब ये जो मार्केट अब मूव कर चुकी है, मैं जब समझा रहा था, ये लाइव मार्केट आपके सामने है, ये मूव कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब न्यू एरिया, जब मार्केट ने ये लो लगाया है, ठीक है, तो इस हाई को मार्केट ने जाके ब्रेक कर दिया है। अगर आप कहते हैं ना कि सर जैसे मतलब जो भी है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ से हमने कंफर्मेशन से ट्रेड लिया, डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, अब यहाँ कौन सी कंफर्मेशन है बताओ मुझे। यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं, यहाँ सीधा मार्केट ने अप किया, अप किया, अप किया, फिर मतलब नीचे आई है, फिर इसको मतलब स्वीप कर दिया, फिर नीचे आई है, ठीक है, फिर इसको स्वीप कर दिया। ठीक हो गया, अब ये जो सीधी गई है, सही हो गया। अब मैं आप लोगों को रीज़न बाई की भी ट्रेड का बता दूं, लेकिन जब वो मेरे पास ट्रेड है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, जो मैंने ली सेल की ट्रेड है, मेरे लिए इनफ है। ठीक है, और वो आप लोगों को मैं
ये समझा चुका हूँ। अगेन मैं आपको एक इजीली रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। सबसे पहले लो लगा, इस हाई ने लो लगाया, लेटेस्ट लो सेल ट्रेंड का कंटिन्यू किया, ठीक है। इतने मार्केट के लोस को तोड़ के तो ज़्यादा पावर कहाँ हुई, इधर हुई, ठीक है। अब ये इस एरिया, इस कैंडल्स पे इस एरिया में मार्केट आएगी, कंफर्मेशन देके मैं एंटर हो जाऊंगा और मेरा 120 पिप्स का टारगेट है और मैंने $30 के अकाउंट को ग्रो करना है, $20 के अकाउंट को ग्रो करना है। तो यहाँ जैसे मार्केट आई, एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, क्लोज हुई, मुझे पता लग गया भाई यहाँ से मार्केट तोड़ना ना मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए, वाकई स्ट्रॉन्ग एरिया है जो मैंने सोचा है। बिना सोचे मैंने यहाँ एंट्री ले ली, 26 पे मेरी एंट्री हुई, ठीक है। 26 में मेरी एंट्री हुई, ठीक है, और 80 पे मैंने एसएल रख दिया बिल्कुल इस कैंडल पे, जिसने यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये देखो, ठीक हो गया, एंट्री मेरी लग गई। अब यहाँ से मार्केट देखो डायरेक्ट मुझे 120 पिप का टारगेट देगी। 0.07 की लॉसेज ली, $100 लेके मार्केट से बाहर, मेरी इक्विटी $130, $20 अकाउंट में थे, 0.05 की ट्रेड ली, $70 और $20, $90 की इक्विटी लेके मैं मार्केट से बाहर, पहली ट्रेड हिट, और अब मार्केट को मैं चलने दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मार्केट को देखना तक नहीं है, फ्रेश माइंड से आना है। ये जितनी भी आपकी इमोशंस हैं, ये जो प्रॉफिट लॉस, ये इन ट्रेड खत्म होगी, आप निकल जाओ मार्केट से, यार बहुत बड़ी मार्केट है, निकल जाओ। तो भाई असल रीज़न ये है ट्रेड लेने का जो आज आप लोगों को मैंने समझाया है, सही है। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं हमने $10 $15 प्रॉफिट, $10 तो छोड़ो, $2-4 की बात करते हैं। तो यार देखो सीधी सी बात है यार, ये $2-4 की मार्केट रही नहीं है, ठीक है। खास तौर पे गोल्ड है, ये मैं आपको बता दूं, ये चार्ट गोल्ड का है। तो मैं सिर्फ ओनली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो चार्ट्स हैं तो वो बहुत इजी हैं, आप गोल्ड के चार्ट्स को मतलब रीड कर लोगे, इसकी स्ट्रेटजी को रीड करो, इसकी चार्ट को पढ़ लोगे तो कुछ समझिए। मेन चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूँ, आपको कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा, यही ऐसी बैठ के एक्सपीरियंस आएगा। कैलकुलेशन लाजमी करनी है, ठीक है। इतने डॉलर्स के हमने ट्रेड लिया, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मार्केट में बैठ के ही समझनी पड़ेगी, जितनी भी स्ट्रेटजी इधर से निकली है, ठीक है। बाकी आप मेल्स मुझे सेंड कर दो, ठीक है, मैं आप लोग को सेंड करता हूँ एसएफसी का, उससे आपको ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। वो आपको डिटेल में सारी चार्ट मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ से रिवर्स होनी है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, ये वो एरिया, वो सारी चीज़ें आपको जब बताएंगे ना तो आपको समझ आएगी। बाय द वे यार, ये मेरी जो सिंपल एक मैं आपको सिंपल नहीं या ये थ्योरी है, सीधी सी बात है जिस पे मैंने आपको ट्रेड एक लाइव ट्रेड मतलब बताई है, सही हो गया। अब आप लोगों का मतलब माइंड है कि आप कितनी देर में इन चीज़ों को स्टडी करते हो, ठीक है, और कैसे आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आती है। अब आपको मैं अब एक और हमें सेल ट्रेंड है तो आपको मतलब मेन ये बता रहा था। तो 1 मिनट, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट पे। तो ये देखो यहाँ 15 मिनट की कंसोलिडेशन हुई, ठीक है। यहाँ ये लो लगा, अब ये एक हाई लगा हुआ था, ठीक है। इस मतलब इस हाई ने इस हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा, इस लो ने इन हाइज को तोड़ा, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट, ठीक है, अगेन पुल बैक दिया, सीधा आके यहाँ ठुकी है, ठीक है, 4512 पे। अब मार्केट 15 मिनट के अगेन वहाँ गई। अब यहाँ से देखो यार कितना वी आई पी मतलब ट्रेड मिली है, यहाँ से ट्रेड क्यों मिली है आप लोगों को बताता हूँ। ये 15 बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखो मार्केट जो रिवर्स हुई ना 15 मिनट से, यहाँ से रिवर्स हुई है, ठीक है, इस कैंडल, सही हो गया। तो ये अब ये वाली जो ट्रेड है ना, ये फाइंड कहाँ से हो रही है, ये आप लोगों को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, और इसका भी फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी ट्रेड है, इस पे बड़ा आपको मतलब छोटी लॉट साइज ज़्यादा, इस पे मतलब आपको सब्र, पेशेंट, और बहुत आपको मतलब मार्केट में बैठना पड़ेगा तो देर तक, और फिर बाद में एस एल हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी, अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ आएगी क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी चार्ट रन करता है, ठीक है। और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखोगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखोगे, और ये डे वन के टाइम फ्रेम को देखोगे, ट्रेंड ट्रेंड फाइंड करो, और सिंपल ये चीज़ें देखो और ट्रेड में इन करो, और डेमो पे मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। तो यहाँ डेमो ऑन कर लो, कोई नहीं यार, कोई फ्रेंड नहीं है, डेमो पे प्रैक्टिस करो, $30 $20 लेके एक एक ट्रेड से उसको
ये फ्लिप नहीं होता, ये गैम्बलिंग नहीं है। अब आप कहोगे $20 $30 अकाउंट में रख के ये फ्लिपिंग है और ये गैम्बलिंग है। ओ भाई मेरे भाई, ये गैम्बलिंग मुझे समझ में नहीं आती भाई, ये गैम्बलिंग कैसे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना बैलेंस पड़ा है, मैं रखते ही उतना ही अकाउंट में हूँ जितना मेरा वाश हो जाए, मुझे फर्क ना पड़े। अब आप लोग को नहीं भाई, $1000 रखो, ठीक है, और $30 रख कर ट्रेड करो, इसे ट्रेड कहते हैं भाई। जब $1000 मेरे जेब में पड़ा है, मुझे रिस्क लगाने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ $30 ही रिस्क लगाऊंगा, $20 ही रिस्क लगाऊंगा, उतना बैलेंस अकाउंट में रखूंगा जितना मैंने पर ट्रेड पे लगाना है, जितना मैंने पर ट्रेड या 2 ट्रेड्स पे लगाना है। ठीक हो गया? ये तो एक रिस्की ट्रेड थी। ठीक है, आप लोगों को और भी बताऊं, आप 0.03 की ट्रेड ले लो, ठीक है, पहली ट्रेड ले लो, 0.03 की ट्रेड ले लो, यहाँ से आपका $40, आपका $42 टीपी बनता है, 0.03। और एसएल बनता है आपका $6 का, यहाँ से $6 का आपका स्टॉप लॉस और $42 का टीपी बनता है भाई। और क्या चाहिए? $6 ₹1200 बनते हैं, और 15,000 का, सॉरी 7-8 हज़ार का आपको, 10-12 हज़ार का आपको प्रॉफिट मिले, और क्या चाहिए? ठीक है, आप अगेन ट्रेड लो, आपके अकाउंट में $20 ऑलरेडी है, मतलब $60 की इक्विटी आई पड़ी है। ठीक है, आप अगेन ट्रेड लो, $42 मतलब $50 की रिस्क बढ़ा दो, आपका अकाउंट डायरेक्ट $200 को टच करेगा, हाँ, $150 प्लस को टच करेगा। तो इस तरह थिंकिंग, इस तरह सोचोगे ना यार, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो यार इस मार्केट को इतना स्टडी कर लोगे, इतना स्टडी कर लोगे, क्या फायदा? ये सारा आपको पता है, चार्ट कैसे मूव कर रहा है, ये सारा पता है। मेन चीज़ तो वो हिंट्स हैं जो आपको कैच करते हैं, आपके आइज को, आपका मतलब साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, जो प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है लाइव मार्केट में, मेन तो वही चीज़ आती है, जिगरा तो वही काम आता है। तो कभी बेवकूफ़ी से काम नहीं करना, ठीक है, सुकून से काम करना है, चिल्ल होकर काम करना है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो और बैठे रहो मार्केट में, मार्केट क्या करती है। तो आप लोग जब इस तरह मेरे साथ रहोगे ना और ट्रेड लेते रहोगे, आप लोगों को समझ आती जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।